राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूँ। कुंभ राशि, लग्नेश का जादू सभी भावों में कब क्या क्या प्राप्त होगा, संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना, आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूँ, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, लग्नेश का सभी भाव में क्या परिणाम है, आज यही बताने जा रहे हैं। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, आपके कुंडली का विश्लेषण। कोई एक प्रश्न पूछिएगा। कुंभ राशि, आपके लग्न के जो मालिक होते हैं यदि मजबूत हैं तो सभी भाव पे उनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा प्रभाव है। क्योंकि लग्न हमारा शरीर है, शरीर यदि मजबूत है तो हम मजबूत और जब मजबूत हैं तो हर काम में हमें सफलता की प्राप्ति होगी। और आपके लग्न के जो मालिक हैं वो हैं शनि महाराज। शनि महाराज कर्म के मालिक होते हैं। तो आप कर्मशील हो, आप कर्मठी हो, मेहनती हो, ताकतवर हो, आप काम से कभी हारते नहीं हो, आप जूझते हो, मेहनत करते हो, यह आपकी खासियत। अब यदि शनि महाराज कहां बैठे क्या फल मिलेगा, यही बताने जा रहा हूं। यदि आपके लग्न के स्वामी अगर यही बैठ गए, आपके लग्न में ही बैठ गए, तो आपको कर्मठी बनाएंगे, जुझारू बनाएंगे, जुनूनी बनाएंगे। आप मेहनत परिश्रम करके अपने फल को प्राप्त करेंगे। शनि महाराज की 3 दृष्टि होती है, 3, 7 और 10। तो 1, 2, 3 आपके इस घर पर डालेंगे तो आपका पराक्रम बढ़ेगा। हम मेहनत करना पड़ेगा। शनि महाराज समय समय है, धीरे धीरे देंगे, लेकिन देंगे जरूर। आपको पराक्रमी बनाएंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप पराक्रमी बनेंगे। 7वीं दृष्टि आपके यहां पर दाम्पत्य जीवन, तो आपको यहां क्रोध नहीं करना पूरे जीवन। नोट कर लीजिए, वाणी पर संयम रखेंगे, क्रोध नहीं करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में आपके प्रेम प्यार होगा। ये बिजनेस व्यापार का घर है, तो बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, उन्नति तरक्की होगी। 10वीं दृष्टि आपके कर्मा के घर में, तो आपके कर्म का धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके मेहनत का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, पूरा पूरा परिणाम मिलेगा। यदि आपको इस घर में बैठ गए धन के घर में, तो धन आप खूब बचाएंगे, धन का संचय होगा, आप धन इकट्ठा करते हुए नजर आएंगे। अब यहां से 1, 2, 3 आपके सुख, तो आपको सुखी बनाएंगे। जैसे जैसे आपकी अवस्था होगी वैसे वैसे आपको सुखी बनाएंगे, आपका सुख बढ़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7वीं दृष्टि आपके इस घर पर पड़ेगी, अष्टम भाव पे। तो अचानक से आपके जीवन में लाभ होते रहेगा। आपका पैसा कहीं फंसता नहीं रहेगा, आपका पैसा फंसेगा तो मिलता रहेगा, कहीं नहीं पैसा फंसेगा, अचानक से आपको लाभ होते रहेगा। 7 हो गया, 8, 9, 10। 10वीं दृष्टि आपके एकादश भाव पे। तो जैसे जैसे आपकी उम्र होगी, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपका आय बढ़ता रहेगा, उस हिसाब से आपको आय मिलता रहेगा। यदि आपके तीसरे घर में बैठ गए तो आपको पराक्रमी बनाएंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपकी जो उलझन है, परेशानी है, उसे दूर करेंगे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपकी उलझन को दूर कर देंगे। अच्छा, अब यहां से 1, 2, 3 आपके इस घर से, तो आपके संतान की तरक्की, ग्रोथ होगा, अध्ययन में मन लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आपको लाभ मिलेगा। अच्छा देखिए, शनि महाराज सने सने है, यानी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, आपको लाभ भी होगा, खूब लाभ होगा। 3 हो गया, 4, 5, 6, 7 आपके इस घर पे भाग्य, तो भाग्य का साथ मिलेगा। जो भी उलझन परेशानी है वह दूर होगी, भाग्य जोरदार साथ देगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। 7 हो गया, 8, 9, 10। 10वीं दृष्टि आपके 12वें घर पे,
विदेश से जुड़ा कोई मसला कोई मामला है वह सॉल्व हो जाएगा। खर्च का घर है, खर्च पर लगाम लगाइएगा, कंट्रोल करिएगा तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी पाएगी। आप पहले से जान गए हैं तो सीमित मात्रा में खर्च करिएगा, जहां जरूरत हो वही खर्च करिएगा। यदि आप इस घर में बैठ गए चौथे घर में तो आपको हर प्रकार का सुख देंगे। बहुत अच्छा प्लेसमेंट है ये, हर प्रकार का सुख, धीरे धीरे ही सही लेकिन ठोक बजाकर आपको खूब सुख देंगे। अब यहां से 1 2 3 तीसरी दृष्टि आपके छठे घर पे रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिला देंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी। सातवीं दृष्टि आपके कर्मा के घर में, तो आपके कर्म का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। 7 हो गया। 8 9 10 आपके लग्न पर, तो आप मेहनती जुझारू कर्मठी होंगे, खूब जुनूनी होंगे, मेहनत से अपने कर्म से अपने फल को प्राप्त करेंगे, सुख को प्राप्त करेंगे। आपके इस घर में बैठ गए पंचम भाव में, तो आपका संतान तरक्की करेगा, ग्रोथ करेगा, मेहनती होगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अध्ययन में आपको मेहनत करना पड़ेगा, जोरदार परिणाम आपको तब प्राप्त होगा। अब यहां से 1 2 3 तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पे, तो शनि महाराज चूंकि बुजुर्ग हैं, वृद्ध ग्रह हैं, तो प्रेम प्यार में थोड़ा सा आप अनरोमांटिक होंगे। जब भी शनि महाराज की दृष्टि इस पर पड़ती है तो वह जातक जो है अनरोमांटिक थोड़ा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, आप उसको खुद समझ लीजिएगा, अपने हिसाब से ठीक कर लीजिए, अभी से कोई दिक्कत नहीं होगी। वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, संयम रखिएगा। बिजनेस व्यापार में जबरदस्त लाभ होगा, तरक्की उन्नति होगी। अच्छा 3 हो गया। 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके इस घर पे, आपकी आमदनी जैसे जैसे उम्र होगी बढ़ती जाएगी, आपकी उन्नति ग्रोथ होता जाएगा। 7 हो गया। 8 9 10 आपके धन के घर पे, तो आपका धन खूब बढ़ेगा, धन का संचय होगा, धन इकट्ठा होगा। फिक्स करेंगे, जमीन खरीदेंगे, पैसा इकट्ठा होगा। यदि आपके इस घर में बैठ गए छठे भाव में, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति दिला देंगे। नौकरी कहीं ना कहीं आपकी लगेगी, नहीं सरकारी तो प्राइवेट में ही आपकी नौकरी लगेगी। आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, आपको लाभ मिलेगा, नौकरी आप करेंगे। अब यहां से 1 2 3 तीसरी दृष्टि आपके इस घर पे अष्टम भाव, तो अचानक से आपको लाभ होगा, अचानक से आपका कोई काम बन जाएगा, अचानक से आपकी तरक्की होती रहेगी। 3 हो गया। 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि आपके 12वें घर पे, तो विदेश से जुड़ा कोई मसला रहेगा आपके जीवन में, वह सॉल्व होता रहेगा। आपके थोड़े से प्रयास से, आपके थोड़े से मेहनत से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश आप जा सकेंगे, विदेशी धरती पर आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। अच्छा ये खर्च का भी घर है, तो खर्च तो होगा, जरूर पैसा खर्च कराएंगे, तो आप अब समझ गए हैं, जान गए हैं, तो आप लिमिट में पैसा खर्च करेंगे तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा यदि आप इस घर में बैठ गए, इस घर में बैठ गए, तो यह घर 7वां घर है, 7वां घर, तो यहां पर यदि बैठ गए तो शनि महाराज वृद्ध नेता है, वृद्ध है, तो वृद्ध हैं तो आपके प्रेम प्यार में थोड़ा सा रोमांस कम होगा। वृद्ध हैं इसलिए थोड़ा सा आपका सोच जो है बुढ़ो जैसा होगा, तो आप पहले से जानेंगे तो थोड़ा रोमांटिक हो जाइएगा। बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा, उन्नति तेजी होगी। अच्छा यहां से 1 2 3 तीसरी दृष्टि आपके इस घर पे, तो भाग्य का साथ मिलेगा, उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा। और सातवीं दृष्टि आपके यहां पर पड़ेगी लग्न पे, कर्मठी जुझारू खूब मेहनत करने वाले होंगे तो लाभ होगा। यहां पे हो गया 7 8 9 10 10वीं दृष्टि आपके सुख के, तो ये सप्तम भाव पे शनि महाराज का प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है, क्योंकि सुख के घर पे 10वीं दृष्टि जा रही है, आपको खूब सुखी बनाएंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र होगी आपको भूमि भवन वाहन हर प्रकार का सुख मुहैया करा देंगे। आपके इस घर में आ गए अष्टम भाव में, अष्टम भाव में आ गए, तो यहां पर अचानक से आपके जीवन में लाभ होते रहेगा, लाभ होते रहेगा। अब यहां से 1 2 3 कर्मा के घर में, तो कर्म का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा, धीरे धीरे ही सही लेकिन मिलेगा जरूर। जो भी कर्म करेंगे, जितना कर्म करेंगे उतना फल आपको मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता, कर्म करेंगे तो आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। 3 हो गया। 4 5 6 7 आपके धन के घर पे, तो धन का संचय होगा, धन इकट्ठा होगा। 7 हो गया।
8, 9, 10 संतान की तरक्की, ग्रोथ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ। यदि आपके इस घर में बैठ के भाग्य, तो भाग्यशाली आप होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, आपको भाग्यवान बनाएंगे। अब यहां 1, 2, 3 आपके आय के घर पे, तो आपका आय बढ़ेगा। जैसे जैसे आपकी उम्र होगी, आपका आय बढ़ेगा, आपकी उन्नति, आपकी तरक्की, आपकी प्रगति होगी। फिर हो गया 4, 5, 6, 7 सातवीं दृष्टि आपके पराक्रम के घर पे, तो आप पराक्रमी बनेंगे। जैसे जैसे आपका उम्र होगा, धीरे धीरे ही सही, आप पराक्रमी बनेंगे, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। 7 हो गया। 8, 9, 10 उलझन दूर होगी, समस्या का समाधान होगा, शत्रु दूर होंगे, शत्रु परास्त होंगे। कोई आपकी उलझन, कोई आपकी परेशानी है, वह समाप्त हो जाएगी। यदि आप कर्मा के घर में बैठ गए, तो आपको आपके कर्म का पूरा पूरा फल मिलेगा, पूरा पूरा फल मिलेगा। जितना मेहनत करेंगे उतना फल आपको प्राप्त होगा। अब यहां से 1, 2, 3 विदेश से जुड़ा कोई मतलब मामला रहेगा, आपके जीवन में सॉल्व होगा। विदेश की धरती से आप बहुत अच्छा कमाते हुए दिखाई देंगे। विदेश जाना चाहेंगे तो आप जा सकेंगे। 3 हो गया। 4, 5, 6, 7 सातवीं सुख, तो सुख में वृद्धि होगी। जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ेगी, आपको सुख देंगे, आपको सुखी बनाएंगे। 7 हो गया। 8, 9, 10 10वीं दृष्टि आपके इस घर पे, तो थोड़ा सा आप अनरोमांटिक होंगे, लेकिन बिजनेस व्यापार में आपको खूब लाभ। यदि आपके इस घर में बैठ गए एकादश भाव में, तो जैसे जैसे आपकी उम्र होगी, आपको लाभ होता रहेगा, आपकी इच्छा की पूर्ति होती रहेगी, आपके सपने साकार होते रहेंगे। अब यहां से 1, 2, 3 आपके लग्न पर, तो आप जुनूनी, कर्मठी, मेहनती होंगे। अपने कर्म से, अपने मेहनत से, अपने प्रभाव से खूब लाभ अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। 3 हो गया। 4, 5, 6, 7 आपके संतान का ग्रोथ, संतान की तरक्की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेहनत से आपको खूब लाभ प्राप्त होगा। 7 हो गया। 8, 9, 10 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे, तो अचानक से आपको लाभ होगा, होते रहेगा। कहीं पैसा फंसा है तो अचानक से मिलता रहेगा। आपके इस घर में बैठ के 12वें घर में विदेश का भाव है, तो विदेश की धरती पर आप बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। आयात निर्यात का काम करेंगे, बहुत अच्छा कमाएंगे। अच्छा, ये घर खर्च का भी है, तो अचानक से खर्च आपसे होता रहेगा, तो आप पूरी जीवन ध्यान से खर्च करेंगे, तो यहां से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने पाएगी। अच्छा, यहां से 1, 2, 3 धन के घर पे, तो धन का संचय हो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन धन आप इकट्ठा करेंगे, जमीन, मकान, वाहन सब कुछ आप खरीदेंगे। 3 हो गया। 4, 5, 6, 7 अचानक से आपकी नौकरी लग जाएगी, शत्रु परास्त होंगे, शत्रु भयभीत होंगे, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति मिलेगी। 7 हो गया। 8, 9, 10 10वीं दृष्टि भाग्य के घर पे, तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा। कोई उलझन, कोई परेशानी है, वह समाप्त होगी, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको यह सब कुछ प्राप्त होगा। आपके इन सभी भावों में शनि महाराज बैठ के आपको यह सब कुछ देते हुए दिखाई दे। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे 1 पैसा चार्ज नहीं लिया जाता, यह सारा व्यवस्था निःशुल्क। यदि आपकी कोई समस्या है तो जरूर भेजिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता। शनि महाराज की आराधना पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, शनि की वस्तुओं का दान करेंगे, तो आपको लाभ। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान स्वामी प्रार्थना है। जय